हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस को लेके। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कल मैंने क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी थी, क्या लेवल्स थे और क्या काम किया उस लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखेंगे चार्ट को, तो कल के दिन वापस से जो बैंक निफ्टी है वो सेम उसी रेंज के अंदर फंसा रह गया। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको जो बाइंग करनी है वो 43,300 या फिर 43,350 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। और वहीं पर अगर सेलिंग के लिए जाना है तो 43,000 के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। तो मार्केट एक टाइम पे 43,000 के नीचे आया भी, बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसलिए हमारा बाई सेल दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ कल के दिन, क्योंकि क्लियर था कि जब तक 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती नहीं है हम वहाँ पे बाई या सेल नहीं करेंगे। और मार्केट मैंने क्लियरली ये बात भी बोली थी कि अगर मार्केट 43,300 से लेके 43,000 के अंदर अगर रहता है तो हमें कोई ट्रेड भी नहीं लेना है, ठीक है। तो कल हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, एक ट्रेड आपने हो सकता है लिया हो जब वो 43,000 के नीचे जा रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने सेल साइड का ट्रेड लिया होगा। और अगर किसी ने लेके होल्ड किया होगा तो वो होल्ड कर सकते हैं आज के लिए। बट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर मार्केट कहीं भी 43,300 क्रॉस करता है आज के दिन, आपको इमीडिएटली उससे शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। वहीं पे निफ्टी में अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि निफ्टी परफेक्टली लेवल पे काम किया। 580 के नीचे जाते ही निफ्टी ने बहुत तेज़ी से 60 पॉइंट की रैली दिखा दी थी, ठीक है। तो और मैंने क्लियरली बोला था कि 18,600 18,580 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो हमें 18,344 मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजिशनल शॉर्ट्स होल्ड करके रखा हुआ है वो कैरी कर सकते हैं। बट अगेन स्टॉप लॉस होगा 18,670, और जैसे ही 18,670 निकले आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर देंगे एंड वहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसका इंट्राडे में टारगेट जो रहेगा वो 18,750 एंड 18,780 रहेगा। इन दो टारगेट्स के लिए आप इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड में, बट लेवल्स को आप बड़े ध्यान से मॉनिटर करके रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के लिए। तो वैसे कुछ हिंट्स तो मैंने आज के लिए ऑलरेडी आपको दे दिया है, बट हाँ, आज क्या है, कुछ टेक्निकल्स वगैरह के ऊपर मत जाइएगा। रीज़न क्या है, देखिए आज गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट्स है, ठीक है, और रिजल्ट्स की काउंटिंग जो है वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ भी हेर फेर हो सकता है। अब मार्केट क्या चाहता है, देखिए मार्केट सिंपली यही देखता है कि अगर गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट जो आज होने वाला है उस रिजल्ट में अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी रैली करेगी। एंड हो सकता है एक बहुत बड़ा कैंडल भी आपको बैंक निफ्टी दोनों में ही मिल सकता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर बीजेपी कहीं हारती हुई दिखती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर आ सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जब भी इसे आप एक फैमिली डिसीजन के तौर पे मान के चलिए, घर पे ही मान के एग्जांपल में लेके बताता हूँ। लेट सपोज आप घर में हेड हैं, ठीक है, और सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं घर में आपके वो सभी आपकी बात मानते हैं। तो लेट सपोज अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें कोई मतलब मना नहीं करेगा घर में, ठीक है, वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा वो डिसीजन, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपके घर में 2-3 हेड्स हैं, 2-3 मालिक हैं, तो क्या होगा कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी होगी और वो डिसीजन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और हो सकता है वो डिसीजन वर्क ही ना करे। तो ऐसा ही कुछ होता है गवर्नमेंट के साथ। अभी क्या है, बीजेपी मेन लीडर है पूरे इंडिया में, ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए बीजेपी मेन लीडर ना रह के कोई दूसरी पार्टी आ जाती है टक्कर में, तो बीजेपी कोई भी डिसीजन अगर लेगी, ठीक है, कुछ भी अगर वो स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो उसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो भी डिसीजन होगा कॉर्पोरेट से लेके कंपनी से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन होगा उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। तो ये मार्केट को पसंद नहीं आता। मार्केट क्या चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में वो गवर्नमेंट का फुल पावर हो, फुल मेजॉरिटी हो, तो इससे मार्केट को रैली करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसमें मार्केट को पता रहता है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आज के दिन मार्केट में आपका टेक्निकल वेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा। आप सिंपली रिजल्ट जो है रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अगर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है और मार्केट फर्स्ट 1 आवर में लगता है कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, आपको अपसाइड का ही पोजीशन बनाना है, ना कि उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। होता क्या, देखिए आज 2 फंड है, आज तो एक्सपायरी भी है प्लस रिजल्ट है, ठीक है। अब लेट सपोज कि मार्केट 43,300 को ब्रेक करता है
ठीक है। और उस सिचुएशन में आपको अगर कहीं से भी लगता है कि ये 43,300 सस्टेन नहीं करेगा या फिर 43,300 से वो 43,500 चला गया, 600 चला गया, तो और कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उस सिचुएशन में अगर आप अगेंस्ट ट्रेड बना लेते हैं, 43,500 की तरफ 600 की तरफ जा रहा है एंड मार्केट के अगेंस्ट में आपने ट्रेड बना लिया, तो उस सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट प्लस वीकली एक्सपायरी दोनों का तड़का है। मार्केट कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट 500, 600, 700, 800, 1000 पॉइंट की भी रैली हो सकती है आज के दिन। तो इसलिए आपको अगेंस्ट में ट्रेड कभी नहीं बनाना है। जिस साइड में जा रहा है आपको ट्रेड उसी फेवर में लेना है, होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, ट्रेड लेना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप न्यू हैं तो आज के दिन ट्रेड ना करेंगे तो वही अच्छा है। लेवल्स मेरे कल की तरह ही सेम होंगे, 43,350 या 300 अपर साइड में। जो 50 पॉइंट का जो रेंज रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो, हम बाई साइड का कॉल लेंगे, बाई साइड का ट्रेड लेंगे। 43,000 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट 30 मिनट की, हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। इनिशियल टारगेट हमारा 42,700 देन 42,500 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही साइड का लेवल्स मैंने क्लियरली आपको बता दिया। इन दोनों लेवल्स पे आप काम कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। निफ्टी सिंपल सा फंडा है, 18,670 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसने बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी ब्रीच कर चुका है। तो अभी आपको 18,344 तो बहुत आसानी से दिख सकता है, बट इन केस अगर 18,670 किसी भी कारण से आज ऊपर की साइड ब्रेक होता है, आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, दैट टू इंट्राडे के लिए, एंड 18,760 के आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, वहाँ से आपको 80-90 पॉइंट मिल जाएंगे और 18,760 के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल आपको दिखता है देन आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये पोजिशनल सेल होगा। ठीक है, इसे आप कैरी भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,344, 18,400। बट अगेन मैं आपको बोलूँगा 18,760 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल दिखने के बाद ही आप ये काम करेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्टली कूद जाएंगे 18,760 के आसपास। हो सकता है 18,760 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल ना हो, कोई सेलिंग पैटर्न ना बन रहा हो और वो मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाए, ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि मैंने आपको 18,760 का लेवल दिया तो आप वहाँ पे बिना कुछ देखे आँख मूंद के सेल पोजीशन बना लिए, तो वहाँ पे फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। लेवल याद रखिएगा, अगर 18,670 ब्रेक नहीं होता है हमारा, किसी ने भी अगर शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है तो वो होल्ड करके रखेंगे। इनफैक्ट मेरा भी एक पुट होल्ड में पड़ा हुआ है, जो कि अगर 18,670 निकलता है आज किसी भी टाइम में तो मैं वो पुट एग्जिट कर दूंगा। आज का ही एक्सपायरी का है, तो हीरो कॉल के तौर पे मैंने लिया था। इनफैक्ट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया है वो ट्रेड। तो उसी हिसाब से काम कीजिए, प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।